रात के 1 बज रहे थे। सुरेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। वो एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसे वक्त का पता ही नहीं चला। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 1 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी ही देर में बंद हो गया। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान सड़क और आसपास में कोई भी नहीं था। तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी हो रही थी। भारी बारिश और तूफान के कारण स्ट्रीट लाइट भी बंद हो चुके थे। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, इसलिए सुरेश ने स्कूटर से ब्रेक लगाई। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद सुरेश का स्कूटर वहीं पर रुक गया। लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके स्कूटर को जकड़ लिया है। वो अपने स्कूटर से उतरा और बार बार स्कूटर को चालू करने लगा, लेकिन उसका स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश के कारण वो पूरी तरह से भीग चुका था और ठंड के मारे वो कांप रहा था। और अचानक स्कूटर के बंद होने से उसकी घबराहट और भी बढ़ चुकी थी। वो अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। सुरेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है भाई, कौन है, मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। अचानक उसे बत्ती बुझने और जलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने अपने बगल में देखा तो स्कूटर की लाइट जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, लेकिन कुछ देर बाद वो बत्ती पूरी तरह बुझ गई। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद रंग का छाता दिखाई दिया। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह ज़्यादा देर तक अपनी आंखों को बंद नहीं रख पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। उसने एक सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वो अपनी भयानक आंखों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाते को ज़मीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा कि उसकी साड़ी पर जब बारिश की बूंद गिरी तो वह लाल रंग की हो रही थी। धीरे धीरे उसकी पूरी साड़ी लाल रंग में बदल गई। ये सब देखकर सुरेश पूरी तरह से डर गया और वह अपनी स्कूटर को बार बार चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हुआ और वह अपने घर की ओर निकला। सुरेश बहुत तेज़ी से अपने स्कूटर भगा रहा था और कुछ देर बाद ही वह चुड़ैल स्कूटर के सामने आ गई। सुरेश अपने स्कूटर को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक पेड़ पर जाकर टकरा गया। पेड़ से टकराते ही तुरंत सुरेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह लोगों ने ये देखा तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और लाश को सुरेश के घर वालों को दिया। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में ये बताया कि सुरेश की मौत अचानक पेड़ में टकराने की वजह से हुई है। उसे घर जाने में लेट हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपने स्कूटर को तेज़ी से भगा रहा था और नियंत्रण न कर पाने की वजह से उसकी गाड़ी पेड़ से टकराई और उसकी मौत हो गई। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसी तेज बारिश हुई जितनी उस रात को हुई थी। सुरेश के 2 खास दोस्त थे, रमेश और परेश। वो दोनों उसी के साथ काम करते थे। रात के 3 बज रहे थे और रमेश अपने कमरे में सो रहा था। अचानक ही उसे आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन फिर भी वो सोता ही रहा। लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा हो। वो नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था। अब अचानक कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। ये देखकर रमेश बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगा। उसने महसूस किया कि उसके कंबल को कोई पीछे से खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसके कुछ देर तक ये सब शांत रहा।
फिर खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर की ओर आया, जिसमें सिर्फ खून और खून ही था। उस हाथ ने कसकर रमेश का गला पकड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया और रस्सी की मदद से उसे पंखे के नीचे लटका दिया। जब परेश सुबह सुरेश को ऑफिस के लिए बुलाने आया, तब उसने ये सब देखा और उसका मुंह पूरी तरह से खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस की जांच पड़ताल में इस हत्या को एक खुदकुशी का नाम दिया गया और कहा कि रमेश ने किसी तनाव या किसी दबाव में आकर आत्महत्या की होगी। अपने दोस्तों की मौत को देखकर परेश बहुत ही ज़्यादा तनाव में आ चुका था। उसको मन ही मन ये लगने लग गया था कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था और कुछ दिनों तक उसने अपने आप को अकेले में रखा था। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ भी अच्छे से बात भी नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसे लगने लगा कि अब खतरा टल गया है, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों घूमकर वो दोनों अपने घर वापस आए। अब परेश के मन में डर का नामो निशान नहीं था। अब वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा और दूसरे शहर से घूम के आने के बाद रोज़ाना ऑफिस भी जाने लगा। एक दिन उसको ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से बहुत देर तक रुकना पड़ा था। उस रात को भी तूफान के साथ बारिश हो रही थी। परेश अपनी कार में बैठकर घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और उसका एक पहिया खड्डे में फंस गया। परेश कार से नीचे उतरा और पहियों को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी वहाँ से एक औरत गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से परेश को कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? परेश ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं हो रहा तो आपसे थोड़ी होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार कोशिश कर सकती हैं। उस औरत ने कार को पीछे से थोड़ा सा धक्का मारा और पहिया आगे की ओर निकल गया। परेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उनको पूछा, आपको कहाँ जाना है और इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाओगे? आप मुझे बताइए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहीं पर मुझे छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास में ही मेरा छोटा सा घर है, मैं वहीं पर रहती हूँ। परेश ने अपनी कार में उस औरत को बिठाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। परेश को थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने में ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद पीछे से एक आवाज़ आई, बस यहाँ पर रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। परेश ने अपनी कार रोकी और उन्हें उतरने के लिए कहा। अचानक उसने पीछे से एक डरावनी आवाज़ सुनी, परेश, तू गया, तेरा अंत अब नज़दीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गई थी। उस औरत ने ज़ोर से परेश को धक्का दिया और उसे कार से नीचे गिरा दिया। फिर परेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश बहुत ही ज़्यादा चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक न सुनी। परेश ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परेश, तू आज मेरे हाथों मरेगा। मैं तेरे दोनों दोस्तों को मौत के घाट तो उतार ही चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो वो बरसात की अंधेरी रात जब तुम लोगों ने मुझे मारकर इसी तालाब में फेंक दिया था। जिस ज़मीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोज़ी रोटी दिलाई थी, तुम लोगों ने उसे झपटना चाहा और उस ज़मीन पर तुम लोग शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिता ने साइन करने से मना किया तो तुम तीनों दरिंदों ने हम दोनों को मारकर इसी तालाब में फेंक दिया था। मेरी मौत का कारण तुम लोगों ने ये बताया कि मैं पानी में डूबकर मर गई। मैं कभी भी अपनी ज़मीन पर शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी और मैं वापस मेरे और मेरे पिता का बदला लेने आई हूँ। आज तो भगवान भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। ये कहकर चुड़ैल ने परेश को ज़ोर से धक्का दिया और तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबकर उसकी तुरंत ही मौत हो गई। दूसरे दिन
किसी ने परेश के लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत ही पुलिस को संपर्क किया गया। पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से जांच करके उसकी लाश को उसके घर वालों को सौंप दिया और उसकी मौत का कारण डूबने को बताया गया। तो गाइस, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के वीडियोस और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।